तो हेलो दोस्तों, आज मैं स्क्विड गेम फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें सियोंगी ऊन को दिखाया जाता है। उसके बेटी का बर्थडे होता है। उसकी मॉम उसे पैसे देती है, लेकिन उसे और पैसे की ज़रूरत होती है। तो सियोंगी ऊन अपने मॉम का एटीएम कार्ड चोरी कर लेता है और एटीएम के सारे पैसे निकाल लेता है और उस सारे पैसे को वो हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। स्टार्टिंग में तो वो हारते जाता है, लेकिन आखिरकार वो जीत ही जाता है। वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है, लेकिन उसने लोगों से बहुत कर्जा ले रखा था। तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उस बीच उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है और वो फिर से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और बाद में उसे पैसे भी मांगते हैं। लेकिन सियोंगी ऊन जब उन्हें पैसे देने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो उसके पैसे गायब हो जाते हैं। तो उसे याद आता है जब वो उस लड़की से टकराया था, तभी उस लड़की ने उसके पैसे चोरी कर लिए होंगे। अब सियोंगी ऊन के पास पैसे नहीं होते, तो वो लोग उसे 1 महीने की मोहलत देते हैं। फिर सियोंगी ऊन कैसे तो पैसे का जुगाड़ करके अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है और एक गिफ्ट दे देता है। उसके बाद वो स्टेशन पहुंचता है, पर उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो सियोंगी ऊन को बोलता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलेगा। अगर सियोंगी ऊन जीता है तो वो उसे 1 लाख वोंग देगा। सियोंगी ऊन उसे हाँ बोलता है और फिर वो गेम खेलने लगते हैं, जिस गेम का नाम दागजी होता है। बहुत बार हारने के बाद आखिरकार सियोंगी ऊन एक बार जीत ही जाता है और फिर 1 लाख वोन भी जीत जाता है। फिर वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और चाप बोलता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर एक नंबर है, उस पर कॉल करें। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोंगी ऊन अपने घर पहुँचता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने स्टेप डैड के साथ यूएस शिफ्ट होने वाली है। सियोंगी ऊन नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, पर उसके लिए उसे काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो सियोंगी ऊन उस स्टेशन वाले आदमी ने जो कार्ड दिया था उस नंबर पर कॉल करता है। फिर उसे लेने आधी रात को एक वैन आती है। वैन में और भी लोग रहते हैं। तो फिर सियोंगी ऊन को स्मोक से बेहोश किया जाता है। उसके बाद एक जगह उसे ले जाया जाता है। उस जगह पे टोटल 456 लोग होते हैं और उस जगह का जो होस्ट होता है उसे फ्रंटमैन कहा जाता है। वो उस जगह का लीडर होता है। उन 456 लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो सभी को पैसों की ज़रूरत होती है। वो सभी लोग कर्जे में डूबे होते हैं। तो सियोंगी ऊन वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो प्लेयर 1 होता है। उसको ब्रेन ट्यूमर होता है, तो उसकी लाइफ वैसे भी ख़त्म होने वाली होती है। तो वो यहाँ आ जाता है गेम खेलने। तभी वहाँ दो लोग झगड़ा करते हैं, एक लड़की और एक आदमी होता है। उस लड़की ने उस आदमी से बाहर पैसे उधार लिए होते हैं। उसी बीच सियोंगी ऊन उस लड़की का चेहरा देख लेता है और वो पहचान लेता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उसकी जेब काट ली थी। तो सियोंगी ऊन भी उसे पैसे मांगने लगता है। उसी बीच तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। तो गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें यहाँ गेम खेलने लाया गया है और जो जीता उन्हें पैसे मिलेंगे, जो हारा उसे एलिमिनेट किया जाएगा। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल्स होते हैं। एक, प्लेयर गेम नहीं छोड़ सकता। 2, अगर प्लेयर खेलने से मना करे तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा। 3, अगर मेजोरिटी चाहेंगी तो गेम रोका जा सकता है। उसके बाद उन्हें पहला गेम खेलने के लिए लाया जाता है, जिसका नाम ग्रीन लाइट रेड लाइट होता है। गेम सिंपल होता है। जब तक एक डॉल गाना गाएंगी उन्हें आगे बढ़ना है। जब वो गाना स्टॉप कर देंगी उन्हें भी स्टॉप होना है, हिलना नहीं। अगर हिले तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वहाँ पर सियोंगी ऊन को उसके बचपन का दोस्त सैंगवू मिलता है। सियोंगी ऊन सैंगवू को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके मॉम ने कहा था कि सैंगवू यूएस में गया है बिजनेस के लिए। तो फिर गेम स्टार्ट होता है। तो पहले तो वो ये सब इन्हें बच्चों का गेम लगता है, लेकिन डॉल के स्टॉप होने के बाद भी एक आदमी हिल जाता है तो उसे एलिमिनेट किया जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि एलिमिनेट का मतलब उन्हें जान से मार दिया जाएगा, गोली मार के। तो सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और सभी हिल जाते हैं। तो जो भी हिला और डॉल के आंखों में लगे कैमरे में कैच हो गया, उन्हें गोली मार दी जाती है। लोग बच जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें गेम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सब लोग कैसे तो करके गेम कंप्लीट कर देते हैं और सियोंगी ऊन भी कैसे तो करके गेम कंप्लीट कर देता है और मरे हुए लोगों की बॉडी को जलाया जाता है। तो अब 456 लोगों में से केवल 201 प्लेयर ही बच जाते हैं। तो सब लोग डर जाते हैं और कई लोग गेम खेलने से मना करते हैं। तो वो लोग वोटिंग करते हैं, क्योंकि रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर मेजोरिटी चाहे तो गेम बंद हो सकता है। तो 201 में से 101 वोट आते हैं गेम बंद करने के लिए। फिर उन सभी प्लेयर्स को जहां से उन्हें लाया था उसी जगह पे उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। पर फ्यूचर में चाहे तो वो वापस आ सकते हैं जिन्हें वापस आना है। और उन्हें प्राइज मनी भी दिखाई जाती है जो कि 456 बिलियन वॉन होती है। फिर अगले ही पल सियोंगी वून पुलिस स्टेशन जाता है और इस सब के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते और वो कार्ड का नंबर भी लगता नहीं। फिर पुलिस वाले उसे बेवड़ा समझ के उसे निकाल देते हैं। उसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र उस कार्ड पर जाती है। उसके बाद सियोंगी वून अपने घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं होती। फिर सैंगवू को दिखाया जाता है। सैंगवू अपनी मॉम को छिपकर देख रहा होता है। तभी उसे सियोंगी वून देख लेता है। तब सियोंगी ऊन को पता चलता है कि सैंगवू पर 6 बिलियन का कर्जा है। सैंगवू ने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में उड़ा दिए हैं, इसीलिए वो उस गेम को खेलने आया था। तभी सियोंगी ऊन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। सियोंगी ऊन की मॉम की तबीयत खराब होती है, उनके पैर में चोट लगी होती है। डायबिटीज़ के कारण वो चोट फैलती जाती है। तो
तो डॉक्टर बोलता है कि उनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन सियोंग-यून को पैसे की ज़रूरत होती है, उतने पैसे उसके पास नहीं होते। तो सियोंग-यून पैसे मांगने अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसी बीच उसका पति आ जाता है और सियोंग-यून फिर घर से निकल जाता है। तो वो उसके पति को बताती है कि सियोंग-यून पैसे के लिए आया था। तो उसका पति सियोंग-यून को थोड़े पैसे देता है और बोलता है कि अपने फैमिली से दूर रहे, लेकिन सियोंग-यून को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। सियोंग-यून की बेटी ये सब देख लेती है। दूसरी ओर अली, जिसने सियोंग-यून की मदद की थी गेम में, वो अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस पैसे होकर भी उसे पैसे नहीं देता। उस बात पर अली और उसके बॉस की हाथापाई हो जाती है। उसमें अली के बॉस का हाथ मशीन में चला जाता है। अली बॉस के पैसे लेके भाग जाता है। उसके बाद अली घर पहुंचता है और अपने बीवी और उसके छोटा जो बच्चा रहता है उसको बोलता है कि वो पाकिस्तान चले जाए पहली फ्लाइट पकड़ के। फिर हमें वो चोरनी दिखाई जाती है जिसका नाम सियोबियोक होता है। वो एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसके माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना होता है। उसमें काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है। सीबियोक ने पहले भी उस एजेंट को पैसे दिए थे, लेकिन एक आदमी उसके पैसे लेके भाग गया था और सीबियोक ने अपने छोटे भाई जो कि अनाथ आश्रम में रहता है उसे प्रॉमिस किया रहता है कि वो उसकी मॉम को वापस लाएंगी। उसके बाद हमें ऑफिसर होंग दिखाया जाता है जो कि अपने भाई इन्हो को ढूंढता है। तो होंग इन्हो के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि इन्हो काफ़ी वक्त से घर पर नहीं आया है। जब होंग घर की तलाशी लेता है तो वहाँ उसे सेम वैसे ही कार दिखता है जैसे उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग-यून के पास देखा था। तो हॉक जाके सेंग-यून को उस बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सियोंग-यून उसे कुछ भी नहीं बताता। तो फिर सियोंग-यून को फिर से वही कार्ड उसके घर पर मिलता है, तो वो फिर से उस गेम को खेलने जाता है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार होंग उसका पीछा करता है। वो देखता है कि सबको एक शिप में ले जाया जाता है। किसी तरह एक शिप में वो बैठ जाता है और वहाँ पे एक गार्ड को मार देता है। वो नंबर 29 गार्ड होता है और उस गार्ड की जगह होंग ले लेता है। उसके बाद वो सबको एक आइलैंड में ले जाया जाता है और सभी को एक फैसिलिटी में रखा जाता है। तो 201 में से 187 प्लेयर लोग वापस आते हैं। खैर, सभी वापस आने के बाद उन किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं होती कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला होता है। तो वो सब लोग एक अपनी टीम बना लेते हैं। सियोंग-यून भी अपनी एक टीम बना लेता है जिसमें अली, सेंगवू और सियोंग-यून और एक वो बूढ़ा भी रहता है। खैर, रात में मिनियो और सीबियोक वॉशरूम जाती है। सीबियोक छिप छिपा के उस जगह की छानबीन करने जाती है। तो वो वहाँ देखती है कि गार्ड्स कुछ पका रहे हैं और उसमें चीनी मिला रहे हैं, पर वॉशरूम वाले गार्ड को उन पर शक हो जाता है। वो वॉशरूम में देखने आ जाता है, पर तब तक सीबियोक वापस आ जाती है। उसके बाद सीबियोक मिनियो को सारी बात बताती है, उसने जो भी देखा वो, लेकिन उनकी बातें सेंगवू सुन लेता है। फिर सेंगवू सीबियोक को इस बारे में पूछता है तो सीबियोक उसे बताती है कि वो लोग चीनी पिघला रहे थे। उसके बाद उन सबको प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें नेक्स्ट गेम खेलना होता है। वहाँ उनके सामने 4 शेप होते हैं और उन्हें एक शेप चुनना होता है। सेंगवू को आइडिया हो जाता है कि कौन सा गेम हो सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। वो सबको अलग अलग शेप चुनने के लिए बोलता है। उसके बाद उन्हें एक डब्बा दिया जाता है जिसमें उन्होंने चुने गया शेप होता है और गेम उन्हें बताया जाता है कि उन शेप को उन्हें बाहर निकालना है बिना टूटे। अगर शेप जरा सा भी टूटा तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। तो सेंगवू बड़ी आसानी से शेप को बाहर निकालता है और बाहर चला जाता है, पर सियोंग-यून की हालत ख़राब हो जाती है। पर वो कैसे तो जुगाड़ लगा के उस शेप को बाहर निकाल देता है और उसमें पास हो जाता है। उसकी सारी टीममेट्स भी पास हो जाते हैं कैसे तो करके। फिर उसके बाद जीते गए प्लेयर्स को वापस रूम में लाया जाता है। तो 187 प्लेयर में से 108 प्लेयर बच जाते हैं। उसके बाद सभी को खाना दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें खाना कम दिया जाता है जिससे उनमें झगड़े हो जाए। तो जैंग की टीम डबल खाना लेती है। तो जैंग का और एक आदमी का इस पर झगड़ा हो जाता है और जैंग उसको मार देता है। उसको मार देने के बाद वो आदमी एलिमिनेट हो जाता है और प्राइज मनी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स बेचता है। वो गार्ड्स ऑर्गन्स निकालने में डॉक्टर की मदद लेते हैं और उसके बदले में डॉक्टर को अगली गेम के बारे में बताते हैं। ये सब काम फ्रंटमैन से छिपकर होता है। गार्ड्स का एक आदमी कैमरा रूम में भी होता है जो दिखाए गए फुटेज को डिलीट करने का काम करता है। तो गार्ड्स उस डॉक्टर को बताते हैं कि आज रात बहुत मारामारी होने वाली है और जाकर किसी स्ट्रांग टीम के साथ जुड़ जाए, और अगले नेक्स्ट गेम के बारे में भी वो डॉक्टर को बता देते हैं। तो अब 30 मिनट में लाइट ऑफ होने वाली होती है और सेंगवू को पता चल जाता है कि जैंग की टीम सबको मारने वाली है। तो वो अपनी टीम को साथ रहने को बोलता है ताकि जैंग की टीम उन्हें मार ना पाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जैंग की टीम को ज्वाइन कर लेता है और वो जैंग को नेक्स्ट गेम के बारे में बता देता है। उसके बाद लाइट ऑफ होने के बाद जैंग और उसकी टीम सबको मारने लगती है। जैंग जो है वो सीबियोक को भी मारने आता है, लेकिन सीबियोक को सियोंग-यून बचा लेता है, जिसके बाद गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और सभी को रोक लेते हैं। अब बस 80 लोग बच जाते हैं।
अगले दिन सभी को थर्ड गेम के लिए ले जाया जाता है। तो वहाँ पे सबको 10-10 प्लेयर की टीम बनाने को बोलते हैं। जैंग को गेम के बारे में पता होता है, तो वो मिनियो को अपनी टीम से निकाल देता है और उसे धोखा देता है। वही सैंगू भी अपनी टीम बना लेता है, लेकिन उन्हें अभी भी एक प्लेयर की ज़रूरत होती है, तो मिनियो उनकी टीम में आ जाती है। तो अब उन्हें गेम के बारे में बताया जाता है। तो गेम होता है थग ऑफ वॉर का, मतलब रस्सी खींच का। तो रूल सिंपल होता है, जो आगे वाली टीम को गिराएगा वो जीत जाएगा। तो जैंग की टीम तो आसानी से जीत जाती है, क्योंकि उसकी टीम में सारे मर्द होते हैं, लेकिन सैंगू की टीम में कुछ औरत भी होती है और उन्हें जीतने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो एक ट्रिक उनको बताता है, तो सभी लोग उस ट्रिक की मदद से और सैंगू के भी मदद से कैसे तो करके थग ऑफ वॉर ये जीत जाते हैं। तो अब केवल 40 लोग बच जाते हैं। खैर, अब 30 मिनट में लाइट ऑफ होने वाली होती है और सैंगू बोलता है कि उन्हें तैयार रहना होगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक वॉल बनाएंगे और बारी बारी से रात को पहरा देंगे। वो सियोंगी उन जैंग को बोलता है कि तेरी टीम में तो तेरे से भी ज़्यादा कमी लोग हैं, अगर मैं तेरी जगह रहता तो मैं तेरा ही सफाया सबसे पहले करता। तो जैंग डर जाता है और उस रात वो किसी को भी नहीं मारता। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड मिलकर बॉडी के ऑर्गन्स निकालने का काम करते हैं और नंबर 28 और नंबर 29 ये गार्ड उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने का काम करते हैं। तो नंबर 29 होंग ही होता है। तभी वो सभी एक बॉडी के बारे में बात करते हैं जिसकी एक ही किडनी होती है। तो होंग को लगता है कि वो लोग उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी होती है। फिर होंग और नंबर 28 ऑर्गन्स को डिलीवरी करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में होंग को एक चीज़ दिखती है। नंबर 28 उसे बोलता है कि ये बॉम्ब है। नंबर 28 को अब होंग पर शक होने लगता है, क्योंकि वो वीआईपी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। तो नंबर 28 होंग को चेहरा दिखाने को बोलता है। होंग उसे अपना चेहरा दिखाता है, साथ ही वो उस पर गन पॉइंट करता है। होंग उसे वो उस एक किडनी वाले के बारे में पूछता है। नंबर 28 उसे बताता है कि वो लड़का नहीं लड़की थी। अगर झूठ लग रहा हो तो वो फ्रंटमैन के मतलब लीडर के कमरे में जाके चेक कर सकता है, वहाँ पर सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखा है। तो होंग उस नंबर 28 को मार देता है और लीडर के रूम में जाता है, वहाँ उसे सभी प्लेयर के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, पर उन्हें अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। तो डॉक्टर एक गार्ड को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है और वो दोनों एक प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर फ्रंटमैन पकड़ लेता है और फ्रंटमैन उन दोनों को भी मार देता है और नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है। लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि एक और आदमी है जो उनकी फैसिलिटी में घुस आया है। दूसरी तरफ होंग रिकॉर्ड चेक करते हुए उसे सभी विनर्स की भी लिस्ट मिल जाती है। उस लिस्ट में उसके भाई इन्हो का भी नाम होता है, जो 2015 में विनर होता है। अगले दिन सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां सभी को अपना एक पार्टनर चुनना होता है। जहां सब अपना एक पार्टनर चुन लेते हैं, लेकिन मिनियो को कोई नहीं मिलता, उसका पार्टनर कोई नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर एक मर जाता है तो सभी प्लेयर्स बराबर नहीं होते हैं। तो मिनियो को पार्टनर ना मिलने से एक वजह से गार्ड उसे वापस ले जाते हैं और बाकी सारे प्लेयर जो है वो गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। फिर प्लेयर्स को गेम के बारे में जानकारी दी जाती है। पहले तो उन्हें 10-10 कंचे यानी मार्बल दिए जाते हैं और उन कंचों की मदद से अपने पार्टनर के साथ कोई भी एक गेम खेलकर उन्हें अपने पार्टनर के सारे कंचे जीतने होंगे, लेकिन कोई भी बिना ज़बरदस्ती के या मारामारी किए उन्हें वो कंचे अपने पार्टनर से लेने होते हैं। खैर, तो अली और सैंगू ऑड और इवन का गेम खेलते हैं और उसमें अली जीतने लगता है और लास्ट में सैंगू के पास बस एक ही कंचा बचता है। तो सैंगू को पता चल जाता है कि अब वो नहीं जीत सकता, तो वो अली को अपनी बातों में फंसा के सैंगू अली के सारे कंचे ले लेता है और फिर वो कंचे वो गार्ड्स को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब अली कंचे चेक करता है तो उसके थैली में पत्थर होते हैं। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी और सियोंगी उन की टीम होती है। वो बूढ़ा पागल हो जाता है और गेम ही नहीं खेलता। सियोंगी उन कैसे तो करके उसे गेम खेलने लिए मना लेता है। वो दोनों भी ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें सियोंगी उन हारने लगता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में वो बूढ़ा अपनी याददाश्त खो बैठता है। वो भूल जाता है कि उसने क्या चुना था, ऑड या इवन। इसी तरह सियोंगी उन चीटिंग करके फिर उसके सारे कंचे जीत जाता है। लेकिन वो बूढ़ा बहुत चालाक होता है, उसके पास अभी भी एक कंचा बाकी होता है। वो बूढ़ा फिर से अपनी याददाश्त खो बैठता है और वो इधर उधर घूमने लगता है और खेलने से मना कर देता है। कैसे तो करके सियोंग्यून उसको रिक्वेस्ट करके उसके साथ गेम खेलने के लिए उसे मनाता है। तो वो बूढ़ा बोलता है कि सियोंग्यून ने सारे कंचे चीटिंग करके जीते हैं, मतलब उसे सब पता था कि वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन वो नाटक कर रहा था। और फिर बूढ़े को सियोंग्यून पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे कंचे दे देता है। दूसरी ओर सिबियोक और जियोंग गेम ना खेल के पहले अपने जीवन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। सिबियोक अपने बारे में जियोंग को सब बताती है, उसके भाई और माँ के बारे में, लेकिन जियोंग का कोई नहीं होता। फिर वो गेम खेलते हैं। लास्ट 3 मिनट में वो गेम खेलते हैं कि जो दीवार के सबसे पास कंचा फेंकेगा वो जीत जाएगा सभी कंचे। तो सिबियोक कंचा दीवार के पास फेंक देती है, लेकिन जियोंग जानबूझकर कंचा पास में ही फेंक देती है।
उस पर सीबियोक उसे फिर से फेंकने के लिए बोलती है, तो जियोंग बोलती है कि मेरा कोई नहीं है लेकिन तुम्हारी फैमिली है, और वो उसे जिता देती है और सीबियोक फिर जीत के वहाँ से चली जाती है और जैंग भी कैसे तो करके गेम जीत जाता है। फिर सभी वापस आ जाते हैं तो जैंग देखता है कि मिनियो अभी भी जिंदा है, उसे कच्चा नींबू बोल के ये गेम नहीं खिलवाते। दूसरी ओर फ्रंटमैन को नंबर 29 की बॉडी मिल जाती है और उसे ऑफिसर हॉन्ग का आईडी कार्ड भी मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को कॉल आता है और पता चलता है कि सारे वीआईपी आ चुके हैं। फिर फ्रंटमैन उन्हें लेने पहुंचता है। फिर फ्रंटमैन एक आदमी को उनके आने की खबर देता है, ये आदमी फ्रंटमैन का भी बॉस होता है। तो अगले दिन सबको फिफ्थ गेम खेलने लाया जाता है जहां 1 से 16 नंबर होते हैं। फिर सभी लोग अपना नंबर सिलेक्ट करते हैं। नंबर का मतलब होता है कि उसी के हिसाब से उनकी बारी आएंगी। तो लास्ट में बस 2 नंबर बचते हैं, नंबर 1 और नंबर 16। तो सियोंगी उन समझ नहीं आता कि कौन सा नंबर चुने। अगर एक चुना तो उसे पहले जाना होगा, और अगर नंबर 16 चुना तो शायद टाइम खत्म होने के कारण उसकी बारी ही ना आए। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो बोलता है कि उसे नंबर 1 दे दे, क्योंकि वो उसके लाइफ में कभी नंबर 1 नहीं रहा था। तो सियोंग्यून उसे नंबर 1 दे देता है और खुद नंबर 16 ले लेता है। फिर उन्हें गेम के बारे में बताया जाता है। गेम होता है स्टेपिंग स्टोन का। रूल सिंपल होता है, आगे 2 तरह के ग्लास होते हैं, एक सादा ग्लास और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास। उन्हें वो सारे ग्लास पार करके आगे जाना होता है, वो भी टाइम खत्म होने से पहले। अगर सादे ग्लास पर पैर रख दिया तो वो नीचे गिर के मर जाएंगे, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास जो है वो 2 लोगों का बोझ उठा सकता था। फिर गेम स्टार्ट होता है और लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबसे आगे होता है और वो आगे बढ़ने से मना करता है। फिर उसके पीछे मिनियो आ जाती है और वो उसे बोलती है कि बोला था कि धोखा देगा तो वो उसे मार देंगी। वो जैंग को साथ लेके नीचे गिर जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। फिर आगे एक आदमी आता है और उसे पता होता है कि कौन सा ग्लास सादा है और कौन सा ग्लास टेम्पर्ड का है, क्योंकि उसने ग्लास फैक्ट्री में काम किया होता है। इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है। फिर वो लाइट को चेंज करता है जिसके कारण उस आदमी को ग्लास के बारे में पता नहीं चलता। फिर टाइम की कमी होने के कारण गुस्से में आके सेंगू उस आदमी को धक्का दे देता है और फिर वो तीनों गेम जीत जाते हैं, सेंगू, सीबियोक और सियोंग्यून। उसके बाद फिर जीतने के बाद वो सभी कांच फूटने लगते हैं और उसके टुकड़े आकर इन तीनों को लगते हैं, लेकिन सीबियोक को एक टुकड़ा आकर उसके पेट में लग जाता है। उसके कारण सीबियोक बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। सभी को रूम में लाया जाता है और अच्छा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद उसके बाद उन सभी के आगे एक चाकू रखा जाता है ताकि वो रात को एक दूसरे को मार सके। वही दूसरी ओर हॉन्ग एक वेटर को मारता है और उसकी जगह ले लेता है। वहाँ पर एक वीआईपी को हॉन्ग पसंद आ जाता है। वो वीआईपी हॉन्ग को अपना मास्क उतारने को बोलता है, लेकिन हॉन्ग अपना मास्क नहीं उतारता। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक रूम में ले जाया जाए, वहाँ पर वो उसका अपना मास्क उतार देगा। फिर वहाँ पर वो वीआईपी उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है। फिर वहाँ पर हॉन्ग उसे अपना मास्क उतारता है और उस वीआईपी को हॉन्ग बेहोश कर देता है। उससे पहले वो इस जगह की सारी जानकारी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर देता है। उसके बाद इस बात की जानकारी फ्रंटमैन को लग जाती है। फिर फ्रंटमैन हॉन्ग का पीछा करने लगता है और हॉन्ग वहाँ से भाग जाता है। हॉन्ग भागते हुए एक आइलैंड में पहुंच जाता है। उसके बाद सारे सबूत वो अपने सीनियर को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ना होने के कारण वो सारे सबूत सेंड नहीं होते। उसके बाद फ्रंटमैन हॉन्ग को पकड़ लेता है। फिर फ्रंटमैन हॉन्ग को बोलता है कि अपने साथ चले, लेकिन हॉन्ग फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। उसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है और वो कोई और नहीं उसका भाई इनोये होता है। फिर हॉन्ग पर वो गोली चलाता है और हॉन्ग नीचे गिरता है पानी में और हॉन्ग शायद मर जाता है। उसके बाद दूसरी ओर सियोंग्यून नोटिस करता है कि सीबियो की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। उसके बाद वो उसके पास जाता है और सीबियो को बोलता है कि हम दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे और हम दोनों साथ रहेंगे और सेंगू को हरा दे। सीबियोक सेंगून को अपने भाई के बारे में बताती है और बोलती है कि हम में से कोई बाहर निकला तो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेंगे। तभी सियोंग्यून को सीबियोक को लगे कांच के बारे में पता चल जाता है और वो गार्ड्स के पास जाता है मदद करने के लिए। वो दरवाजे को पास जाता है, तभी सेंगू सीबियोक के पास आता है और उसे चाकू मार देता है। सेंगू को पता होता है कि सियोंग्यून सीबियोक को बचाने के लिए गेम छोड़ने को बोलेगा और फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्हें आखिरी 6 गेम खेलने के लिए लाया जाता है। आखिरी गेम होता है स्क्विड गेम। सियोंग्यून टॉस जीत जाता है और ऑफेंस को चुनता है और सेंगू डिफेंस करना होता है। तो रूल सिंपल होता है कि जो ऑफेंस करेगा उसे स्क्विड के कोर्ट में जाना होगा और स्क्विड के सर को अपने पैर से छूना होगा और डिफेंस को ऑफेंस करने वाले को स्क्विड के बाहर फेंकना होगा। फिर गेम स्टार्ट होता है और दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन आखिर में सेंगवू गिर जाता है और खेलने लायक नहीं बचता। लेकिन सियोंग्यून तभी गेम छोड़ना चाहता है और वो सेंगवू को बचाना चाहता है और सियोंग्यून सेंगवू को चलने बोलता है, लेकिन सेंगवू अपने आप को ही मार देता है।
और सियोंगी ऊन गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंगी ऊन को बोलता है कि तुम अच्छा खेले और उसे वापस छोड़ देता है और वो उसे एक एटीएम कार्ड भी देता है। सियोंगी ऊन उस एटीएम कार्ड को चेक करता है और देखता है कि उसमें सारे 456 बिलियन वॉन होते हैं। उसके बाद सियोंगी ऊन अपने घर जाता है, पर तब तक उसकी मॉम मर जाती है बीमारी के कारण। फिर कहानी 1 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सियोंगी ऊन अब बहुत नशेड़ी हो चुका होता है और उसने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया होता है। फिर एक दिन उसे एक फूल वाली फूल खरीदने बोलती है। वो एक फूल ले लेता है, लेकिन वो फूल में सेम वही गेम का कार्ड उसे मिलता है जिसमें एक एड्रेस होता है। फिर सियोंगी उन उस एड्रेस पर पहुंचता है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वही प्लेयर 1 होता है, वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम उइल होता है। उससे पता चलता है कि ये सब उसी का किया धरा रहता है। फिर सियोंगी उन उससे पूछता है कि ये सब उसने क्यों किया, तो वो बूढ़ा बोलता है कि वो अपने लाइफ से बहुत बोर हो चुका था, तो उसने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर ये गेम डिज़ाइन किया। और वो बोलता है कि उसने ये गेम खेला क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा गेम खेलने में मज़ा आता है। और वो बोलता है हमने किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी ये गेम खेलने के लिए वो सब लोग अपने मर्जी से आए थे। और वो बोलता है कि जो पैसे वो जीता है वो उसकी के पैसे हैं और वो उस पैसे का यूज़ करे। फिर वो बूढ़ा मर जाता है। फिर सियोंगी उन सीबीओ के भाई के पास जाता है और उसे लेकर सेंगवू के मॉम के पास जाता है और उन्हें वो उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है और वो उन दोनों को एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद सियोंगी उन स्टेशन पर पहुंचता है, तभी वो उस आदमी को देखता है जिसे सबसे पहले मिला था। वो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी वही गेम दागची वाला एक अनजान आदमी से खेलता है और उसे भी वही सेम कार्ड देता है। सियोंगी उन वो कार्ड उस आदमी से छीन लेता है। फिर सियोंगी उन उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। सियोंगी उन बोलता है कि तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो, लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। तभी उधर से जवाब आता है कि प्लेयर 456 प्लेन में बैठ जाओ अगर जिंदा रहना है तो। लेकिन वो प्लेन में नहीं बैठता और वापस आ जाता है। इसी के साथ सीज़न 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी वीडियो पर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह और भी वीडियो लाऊंगा। तो चलिए गाइस,